बहादुर लगते हो। राधा ने इधर उधर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर मुझसे बात कौन कर रहा है? तभी वही आवाज दोबारा उसके कानों में गूंजी। आपने सामने देखो। राधा ने सामने देखा तो एक मैना पक्षी उसके सामने बैठी थी। हे भगवान, मैना पक्षी मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर सकती है? मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं जादुई मैना पक्षी हूँ। इस जंगल में बरसों से अकेली रहती हूँ। आज तक मैं किसी के सामने नहीं बोली सिवाय तुम्हारे, क्योंकि मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? ना जाने क्यों राधा को वो मैना पक्षी बहुत अच्छी लगी। तुमसे दोस्ती करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, एक बात बताओ, मैं यहाँ पर अपने माँ को ढूंढने के लिए आई हूँ। अब तुम मेरी दोस्त बन चुकी हो, तो क्या तुम मेरी माँ को ढूंढने में मेरी मदद करोगी? बिल्कुल करूँगी। अब मुझे बताओ, तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था? राधा ने मैना पक्षी को सारी घटना बताई, कैसे उसके माँ जंगल में खो गई थी और कैसे उसके पिता ने सालों तक उसकी तलाश की। सारी घटना सुनने के बाद मैना पक्षी ने राधा से कहा, अब हम दोनों दोस्त बन चुके हैं, इसीलिए मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में न केवल मदद करूँगी, बल्कि तुम्हें तुम्हारे माँ से एक दिन जरूर मिलवाऊंगी। क्या सच में? हाँ, सच में। लेकिन अब शाम हो चुकी है, तुम्हारे पिता इंतजार कर रहे होंगे। कल मुझे दोबारा इसी जगह पर मिलना। राधा ने चारों ओर देखा। सचमुच शाम ढल चुकी थी। तुमसे बात करते हुए समय का पता ही नहीं चला, लेकिन कल मैं जरूर आऊंगी। अगले दिन राधा फिर उसी जगह पर आ गई। उसने देखा कि मैना पक्षी पहले से ही वहां बैठी थी। अरे मेरी दोस्त, तुम तो पहले से ही मेरा इंतजार कर रही हो। क्यों नहीं, तुम मेरी दोस्त बन चुकी हो और एक दोस्त दूसरे दोस्त का इंतजार तो करता ही है। तो चलो माँ की तलाश शुरू करते हैं। तुमने कल मुझे वचन दिया था कि तुम मेरी माँ को ना सिर्फ ढूंढने में मदद करोगी, बल्कि मुझसे मिलवाओगी भी। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। चलो मेरे साथ। कहाँ? यहाँ पास में एक साधु महाराज रहते हैं। उनके बारे में कोई नहीं जानता सिवाय मेरे, क्योंकि वो हमेशा तपस्या करते हैं, मनुष्य के सामने आना पसंद नहीं करते। वो जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे। कुछ देर बाद मैना पक्षी राधा को एक घने वृक्ष के नीचे ले गई, जहाँ एक साधु महाराज ध्यान में लीन बैठे थे। साधु महाराज, मैं इसे ले आई। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली और राधा को गहराई से देखने लगे। तेरी आंखें बता रही हैं बेटा कि तू 10 वर्षों से अपनी माँ की याद में बहुत रोई है, परंतु बुरा समय अब समाप्त होने वाला है। बहुत जल्द तेरी माँ तुझे मिलने वाली है बेटा। तो फिर साधु महाराज, जल्दी से मेरी माँ को मुझसे मिलवा दीजिए। पहले तुझे एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। बताइए साधु महाराज, मैं अपनी माँ को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर अपने घर जा। तेरे घर पर एक लाल रंग का नींबू कहीं न कहीं रखा होगा। उसे किसी भी तरह से ढूंढकर यहाँ ले आना। और याद रखना, ये सारा कार्य तुझे छुप कर करना होगा। तेरे घर वालों को
कुछ भी शक नहीं होना चाहिए। लाल नींबू? चौंक मत। जब तू वो नींबू लेकर आएगी तो सारा रहस्य अपने आप खुल जाएगा। जा। राधा कुछ देर वहां खड़ी रही, फिर धीरे धीरे अपने घर लौट आई। रात गहरी थी। राधा अपने बिस्तर पर बैठी सोच रही थी, आखिर साधु महाराज ने ये क्यों कहा कि मेरे घर पर एक लाल नींबू रखा हुआ है। जरूर साधु महाराज की बातों में कोई बहुत बड़ा रहस्य है। मुझे किसी तरह से पिताजी और माँ की आंखों से छुपकर वो नींबू ढूंढना होगा। आधी रात के समय वो चुपके से उठी और पूरे घर की तलाशी लेने लगी। उसने